हेलो चिल्ड्रेन, वेलकम टू टैलेंट क्लासेस। टैलेंट क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि बच्चों अब बात की जाए आज की इस वीडियो के माध्यम से, तो आप लोगों को जो है जो सोशल साइंस इट मीन सामाजिक विज्ञान का जो सिलेबस है, ठीक है, यानी कि जो आप सामाजिक विज्ञान का जो पेपर देने वाले हैं बिहार बोर्ड से, और ये स्पेशली जो है क्लास 10th वाले बच्चों के लिए है। और इस वीडियो के माध्यम से जो आप लोगों को बताया जाएगा कि आपको प्रिपरेशन किस तरह से करनी चाहिए और कौन-सा सब्जेक्ट आपके लिए ज़्यादा सूटेबल रहेगा, किस सब्जेक्ट को आप ज़्यादा प्रेफ़र करना चाहेंगे और इसमें कैसे प्रिपरेशन करें, हाउ टू प्रिपेयर योर एसएसटी सब्जेक्ट। मतलब सोशल साइंस जो सामाजिक विज्ञान है उसकी प्रिपरेशन कैसे करें। और इसमें आपको ये भी बताया जाएगा कि आप थोड़ा-सा भी अगर ध्यान देते हैं, कम समय में आप अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं। और सबसे बड़ी फ़ायदे की बात ये है कि ये आपका सोशल साइंस है, सामाजिक विज्ञान, और इसमें आप कम समय में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ऐसा नहीं बस थोड़ा-सा ध्यान दें। हाँ, जो आपका पेपर का पैटर्न है, इस वीडियो के माध्यम से आपको बता दिया जा रहा है। अगर आप इस पैटर्न को फ़ॉलो करते हैं, तो हम गारंटी के साथ कह रहे हैं कि आप बहुत अच्छा कर पाएँगे। समझ गए? तो आइए इस वीडियो के माध्यम से जो है, आपको आगे लेकर चलते हैं और बताया जाए आपके पेपर पैटर्न के बारे में। किस तरह का पेपर, ये आपका जो है सब्जेक्ट हो गया सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान, स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा हो, ठीक ना? उसके बाद अगर बात की जाए, तो यहाँ पे हम आपको बता दे रहे हैं, जो सोशल साइंस है आपका सब्जेक्ट में जो है आपको कुछ चीज़ें बताई जाएँगी, है ना? और यहाँ पे देखिए आपको लिखा हुआ है सिलेबस फॉर क्लास 10th यानी क्लास 10th वाले बच्चों को। सब्जेक्ट की बात की तो सब्जेक्ट आपका जो है साइंस हो गया, वो आप प्यार से जो है क्या बोलते हो? सामाजिक विज्ञान बोलते हो। क्या बोलते हो? सामाजिक आप सामाजिक विज्ञान बोलते, सामाजिक विज्ञान, ठीक है? और ये किसके लिए है? तो ये है स्पेशली जो है बीएससी, देखिए वैसे बच्चे जो बिहार बोर्ड से एग्ज़ाम देने वाले हैं, वैसे बच्चों के लिए, ठीक है? उसके बाद हम आपको बता दे रहे हैं, यहाँ पे इसको आपको ध्यान से देखिए, बहुत आसानी से आप इसको, ये आपका हो गया सामाजिक विज्ञान। सबसे पहले आइए सामाजिक विज्ञान में जो कितने सब्जेक्ट होते हैं, उसके बारे में आपको हम जानकारी दे दें। प्यारे बच्चों अगर बात की सामाजिक विज्ञान, ठीक ना? ये सामाजिक विज्ञान है, सोशल साइंस है, शॉर्टकट में एसएसटी। इसमें आपका जो है पहला सब्जेक्ट आपका हो जाएगा इतिहास, ठीक है? इतिहास जिसको हम लोग हिस्ट्री बोलते हैं, ठीक है? हिस्ट्री, HISTORY। ये आपके एग्ज़ाम में जो है प्यारे बच्चों 10 मार्क्स का आता है। इस कितने मार्क्स का आएगा? 10 मार्क्स का आएगा, ठीक है? तो ये मार्क्स के बारे में आपको बताएँगे, पहले सब्जेक्ट के बारे में आपको। उसके बाद दूसरा आपका है भूगोल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? भूगोल, यानी कि ज्योग्राफी, GRAPH, ये हो गया आपका। उसके बाद तीसरे सब्जेक्ट की बात की जाए, ये आपका तीसरा सब्जेक्ट है राजनीतिक शास्त्र, राजनीतिक राजनीतिक शास्त्र। इसको आप प्यार से जो है पॉलिटिकल साइंस या सिविक्स, ठीक है? या पॉलिटिकल साइंस। मेरे बच्चों चौथा जो सब्जेक्ट है आपका है अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र, ठीक है? ये हो गया आपका अर्थशास्त्र। मैं आपको बता दें इसको बोलते हैं इकोनॉमिक्स, ICONOMIC, ये हो गया इकोनॉमिक्स। उसके बाद एक ठो और सब्जेक्ट है जिसको हम लोग क्या कहें, जैसे मान लीजिए सब्जेक्ट मानिए उसको, वो भी आपको पढ़ना ही है, उससे भी क्वेश्चन आते हैं। हम लोग 5वां में रख लेते हैं आपदा प्रबंधन, आपदा प्रबंधन को प्यार से हम लोग बोलते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट। क्या बोलते हैं हम लोग? डिजास्टर मैनेजमेंट, जो कि अभी आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो बोलते हैं डिजास्टर।
कि डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक है, डिजास्टर मैनेजमेंट। टोटल अगर सब्जेक्ट की बात की जाए, पॉलिटिकल साइंस यानी सॉरी सामाजिक विज्ञान की अगर बात की जाए, साइंस की बात की जाए, में टोटल सब्जेक्ट आपके जो है काउंट कर लीजिए, ठीक ना? टोटल 5 हो गए। जिसमें कि ये हो गया आपका इतिहास, हिस्ट्री, भूगोल, ज्योग्राफी हो गया, राजनीतिक शास्त्र, तो सिविक्स या पॉलिटिकल साइंस बोलते हैं, ठीक है? ये 4th हो गया आपका जो है इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र हो गया, और 5वां हो गया आपका आपदा प्रबंधन, इसको डिजास्टर मैनेजमेंट के नाम से जाना। ये हो गया बेसिक आपका जो है सब्जेक्ट, यानी यहाँ पे आपको जो है बेसिक सब्जेक्ट के बारे में जानकारी दे दी। अब आइए देखते हैं कि सर जो बेसिक सब जानकारी सब्जेक्ट का तो मिल, लेकिन पेपर का पैटर्न क्या है? पेपर का जो है पैटर्न किस टाइप का है? हमें अगर सॉल्व करना हो क्वेश्चन अगर आ जाता है, तो आंसर राइट करना होगा, कैसे राइट करेंगे? तो आपको हम बता दे रहे हैं ना, कि हर एक सब्जेक्ट में जो है क्या है, कैसे आपको सॉल्व करना है, इस तरीके से आपको हर एक चीज़ को बताने की कोशिश करेंगे। बस ध्यान में ये रहे कि आप लोग उसको ध्यान से समझ सीखिए। अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम होती है, बिना सोचे समझे आप आसानी से इसके बारे में आप कमेंट के थ्रू या क्लासरूम में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, वो अपना बारे में आपको सजेस्ट किया जाएगा। ठीक है? ये आपका जो सब्जेक्ट है, आइए देखते हैं हम लोग हर एक सब्जेक्ट के बारे में। ए, और आपको एक बात ये भी हम बताना चाहेंगे, देखिए जो सोशल साइंस है, ये चीज़ें समझने वाली है। जितने आसानी से आप सब्जेक्ट को समझिएगा, उतने ही आसानी से आप कर पाइएगा, और प्रिपरेशन करना भी काफ़ी आसान होता है। भले ही थोड़ा-सा डर होगा आप लोगों को, हम बता रहे हैं डरना नहीं है। जिस तरह से बताया जा रहा है, उस पैटर्न को फ़ॉलो करिए, उसके अकॉर्डिंग वर्क करिए, शुड नॉट एनी अदर प्रॉब्लम, ओके? इन दिस टाइप सब्जेक्ट। तो चलते हैं और आपको बता दें, जो सोशल साइंस है प्यारे बच्चों, इसको भी 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, ठीक है ना? तो यहाँ पे हम पहले जो है ऑब्जेक्टिव, ठीक है? तो पहला पार्ट आपका हो गया ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया, फिर इसको वस्तुनिष्ठ प्रश्न बोला जाता है, ठीक है? दूसरा आपका हो गया यहाँ पे सब्जेक्टिव, आप लोग अच्छी तरह से जान ही रहे हैं, कोई है नहीं, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, ठीक है? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में बात की जाए, तो टोटल जो है पेपर में आपके जो है 80 क्वेश्चन आते हैं, 80 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से बनाना कितना होता है आपको? केवल 40 क्वेश्चन बनाने होते हैं। 40 क्वेश्चन बनाने होते हैं, कितने नंबर का? 40 मार्क्स यानी 40 मार्क्स। एक क्वेश्चन जो है आपका कितना होता है? तो 1 क्वेश्चन जो है 1 मार्क्स का होता है। 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स इक्वल टू, यू कैन फाइंड हियर 1 मार्क्स, ये स्कोर, ठीक है? उसके बाद अब यहाँ पे ये हो गया आपका ऑब्जेक्टिव, और ऑब्जेक्टिव आप बहुत आसानी से कर पाओगे, ठीक? आपको 80 क्वेश्चन दिया जाता है, जिसमें से बनाना केवल 40 ही है, आपको 80 क्वेश्चन दिए जाएँगे, 20 क्वेश्चन बहुत आसानी से आप बना लोगे, ठीक है? आपको किसी प्रॉब्लम नहीं, बस थोड़ा-सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है? बना लोगे। अब रही बात ऑब्जेक्टिव के बाद जो है प्यारे बच्चों, सब्जेक्टिव की तरफ अगर बात करें, हम लोग बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो पैटर्न है, वो पेपर पैटर्न ही आपको बता दिया जाए, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। तो देखिए सब्जेक्टिव में जो है, आपको पहले हम इतिहास में लेकर, इतिहास यानी कि प्यार से इसको आप क्या बोलते हो? हिस्ट्री, क्या बोलते हो? हिस्ट्री बोलते हो। अब इसमें बच्चों 2 तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है? पहला हो गया आपका लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न। और बात ये है कि लघु उत्तरीय प्रश्न है, तो उसमें किस तरह के क्वेश्चन होते हैं, तो हम आपको बता दे रहे हैं कि लघु उत्तरीय प्रश्न होता है, इसमें टोटल जो है नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात की जाए, तो 6 दिया रहता है, बनाना होता है उसमें से केवल 3, ना? 8 क्वेश्चन देगा आपको, यहाँ पे हम बता दे रहे हैं नंबर ऑफ क्वेश्चन जो केवल 6 होंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन केवल आपके पास कितने होंगे? 6 होंगे, और उसमें से आपको बनाने कितने हैं, वो हम आपको यहाँ पे बताने की कोशिश करेंगे, ठीक? और आपको इसको ध्यान देना है ना? और बहुत ईज़ी वे में आप इसे समझ जाएँगे। कोशिश करें कि आप इसे आसानी से समझ करें, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक?
जैसे देखिए यहाँ पे जो दिया है, यहाँ पे आपको बता दे रहे हैं और कम समय में अच्छा कर पाएँगे, ठीक है? यहाँ पे हम आपको दिखा रहे हैं कि आपका हो गया सब्जेक्ट और उसके बाद जो है लोग बढ़ते हैं, ये आपका 6 क्वेश्चन देता है, बनाना 3 क्वेश्चन होता है और 1 क्वेश्चन जो है 2 नंबर का हो गया बच्चों 3 क्वेश्चन मार्क्स हो गए कितने 3 मार्क्स सॉरी 6 मार्क्स हो गए, ठीक है? 3 नंबर ये हो गया, उसके बाद जो रही बात ल लघु की तो ये हो गया, अब आपको दीर्घ उत्तरीय बताना है। दीर्घ दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। अरे बच्चों दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की अगर बात की जाए, इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको हम बता दे रहे हैं, ज़्यादा नहीं केवल जो है आपको इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, केवल आपसे 2 ही क्वेश्चन समझ गए ना? दीर्घ उत्तरीय में जो है 2 क्वेश्चन रहेगा जिसमें कि आपको 2 में से क्या करना है, 1 बनाना है जो कि 6 नंबर का रहेगा। कितना हो गया 6 नंबर आपको यहाँ से मार्क्स यानी कि आप सॉरी यहाँ पे जो आपका है जो मतलब जो दिया हुआ है, ठीक है? जो इतिहास है इसमें आपको जो है 4 नंबर का है, ठीक? यहाँ से आपका हो गया 4 मार्क्स। यहाँ यहाँ आप स्कोर किए कितना? लघु में 6 नंबर और दीर्घ में 4 नंबर। अगर कितना हुआ आपका? टोटल आप कितना फाइंड आउट किए? तो आप 10 मार्क्स जो है यहाँ से प्राप्त कर लिए, ठीक है? यानी कि इतिहास में टोटल कितने मार्क्स से क्वेश्चन आते हैं? तो आपको जो है 10 मार्क्स से क्वेश्चन आते हैं। यहाँ से आप जो क्या किए 10 मार्क्स आसानी से स्कोर कर लिए, ठीक है? समझे कि नहीं? इस तरह से आप 10 मार्क्स के क्वेश्चन स्कोर कर लेंगे। यहाँ से कितना हुआ 10 मार्क्स। इसी तरह से आइए जो है आपको हर एक सब्जेक्ट के बारे में जो है सब्जेक्ट है मतलब सोशल साइंस का, उसमें जो भी सब्जेक्ट जो शामिल है पार्ट वाइज़, हर एक पार्ट के बारे में हम आपको किससे जो कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं और आप उसको जो है किस तरह से प्रिपरेशन कैसे मतलब कम समय में कर पाएँगे। तो आपको जो है ये सब पेपर पैटर्न बताने के बाद लास्ट में फिर आपको जो है कुछ सजेशन दिया जाएगा, सुझाव दिया जाएगा कि आप जो है किस तरह से जो है प्रिपरेशन करेंगे तो कम समय में आप अच्छा स्कोर कर पाएँगे और किसी भी टाइप का क्वेश्चन होगा, तो आप आसानी से क्या करेंगे सॉल्व कर पाएँगे। ठीक है ना? आइए हम लोग देखते हैं, ये था आपका हिस्ट्री। अब हम लोग बढ़ेंगे ज्योग्राफी की तरफ, ठीक है? इसके बाद कहाँ बढ़ेंगे? ज्योग्राफी यानी भूगोल की तरफ। आइए भूगोल के बारे में भी देखते हैं। ये आपका जो है चलिए हम लोग चलते हैं ज्योग्राफी की यानी अब आगे हम लोग भूगोल, यानी कि ज्योग्राफी, ठीक है? तो प्यारे बच्चों आपको बता रहे हैं इसका भी सेम कॉन्सेप्ट पहले आपका आएगा लघु लघु उत्तरीय लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है? लघु उत्तरीय प्रश्न। इसकी संख्या जो है आपको सेम 6 होती है, ठीक है? 3 क्वेश्चन बनाना होता है, 1 क्वेश्चन 2 नंबर का टोटल 6 मार्क्स यहाँ पे, ठीक है? समझ गए? उसी तरह से अगर बात की जाए तो दीर्घ उत्तरीय की किसकी? दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की बात की जाती है। यहाँ पे आपको जो है 2 ही क्वेश्चन देता है, केवल 2 और 2 यानी 2 क्वेश्चन देगा, इसमें कि आपको 1 क्वेश्चन बनाना है 4 नंबर का। आपको मिला यहाँ पे कितना? यू हैव स्कोर हियर ओनली 4 मार्क्स। नहीं आप यहाँ पे 4 नंबर क्या किए? स्कोर कर लिए। तो अगर जोड़ा जाए, ऐड किया जाए तो आपका जो है क्या होगा 6 मार्क्स ये हो गया आपका और 4 मार्क्स यानी कि 6 मार्क्स जो है लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय का 4 मार्क्स मिलाकर टोटल कितना मिला आपको भूगोल में? तो आपको जो है 10 नंबर यहाँ से ले लिए। मिला 10 नंबर? ओके, चलिए बहुत अच्छी बात है। आप 10 नंबर ले लिए। बनाएँगे तब मिलेगा ऐसे डायरेक्टली नहीं ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत भी नहीं है। आइए देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग एंट्री लेते हैं। ये आपका सेकंड पार्ट पूरा हुआ। यानी कि ये था आपका ज़ोग्राफ़ी के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक ना? अब प्यारे बच्चों हम लोग बढ़ेंगे सिविक्स को पॉलिटिकल साइंस बोलते हो और हिंदी में जो है राजनीतिक विज्ञान के नाम से जाना जाता है। अब इसका पेपर पैटर्न क्या है, ये कैसे देता है, इसमें कितने क्वेश्चन होते हैं, कितने मार्क्स के पूछे जाते हैं,
हर एक चीज़ के बारे में आपको बताने की हम करेंगे, ठीक है? आइए इस वीडियो के माध्यम से देखिए, अगर आपको किसी भी तरह कोई प्रॉब्लम आती है तो आप पूछ सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं राजनीतिक शास्त्र बोलो या राजनीतिक। इसमें बच्चों अगर बात की जाए, ज़्यादा नहीं केवल 8 मार्क्स का ही क्वेश्चन है, ओनली 8 मार्क्स। चलिए से बता दे रहे हैं आपको, घबराने की ज़रूरत नहीं, ठीक है? यहाँ पे अगर देखा जाए लघु उत्तरीय प्रश्न की अगर बात की जाए प्यारे बच्चों, लघु उत्तरीय प्रश्न जो है, इसमें जो है इसकी संख्या जो कितनी होती है, तो आपको जो है देगा 4, बनाना कितना रहेगा 2, एक क्वेश्चन आपको 4 नंबर यानी कि आप प्राप्त किए 4 मार्क्स। उसी तरह से अगर आप देखिएगा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की बात करें, तो यहाँ पे आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की बात की जाए, प्यारे बच्चों यहाँ पे आपको 2 ही क्वेश्चन देगा जिसमें बनाना कितना है, 1 क्वेश्चन और कितने नंबर का आता है 4 नंबर। कितना हुआ आपको मिला 4 नंबर यानी 4 मार्क्स। तो अब देखिए 4 नंबर आपका दीर्घ लघु उत्तरीय का और 4 नंबर, ठीक है? 4 नंबर आपका जो है लघु उत्तरीय का हो गया, 4 नंबर दीर्घ उत्तरीय का हो गया। अगर कितना हुआ आपको 8 मार्क्स मिला। तो ये हो गया आपका 8 मार्क्स जो है राजनीतिक ज्ञान से, है कि नहीं? बोलो बच्चों। उसी तरह से अब हम लोग बढ़ते हैं थोड़ा-सा आगे और अगला जो आपका सब्जेक्ट है, सोशल साइंस का जो पार्ट है, वो है आपका इकोनॉमिक। इसको आप प्यार से जो है अर्थशास्त्र के नाम से जानते हैं, ठीक है? और ये जो इकोनॉमिक्स है आपका, ये भी बहुत ही बेहतरीन सब्जेक्ट है। इसको अगर आप एक बार पढ़ लेते हैं, तो समझिए कि आप वाक़ई जीनियस और महान बन जाएँगे, ठीक है? बिल्कुल मनमोहन डॉक्टर मनमोहन, क्योंकि वो भी जो क्या थे कि इकोनॉमिक्स थे ना? और देश की जो है जब जीडीपी बढ़ती-घटती है, तो इसके बारे में अगर आप जानना चाहें, वो एक नॉर्मल इंसान के बस की बात नहीं है, वो एक इकोनॉमिस्ट बता सकते हैं, हाँ? इसलिए अगर चाह रहे हैं वैसा बन बन सकते हैं, मेहनत करनी पड़ेगी। आइए जानते हैं थोड़ा-सा हम लोग अर्थशास्त्र के अर्थशास्त्र, ये है आपका अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक, ठीक है? प्यारे बच्चों इनकी अगर थोड़ी-सी तारीफ़ की जाए आप लोगों के बीच, बारे में बताया जाए, इनका भी वही कंडीशन है, ये भी 8 नंबर आते हैं आप, ठीक ना? 8 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। लेकिन बोलोगे सर क्या कंडीशन इनका है? तो प्यारे बच्चों वही सेम कंडीशन, इनका भी वही कंडीशन। आप यहाँ पे जो है लघु जो के प्रश्न होते हैं, जो लघु उत्तरीय प्रश्न हैं, इनकी संख्या जो है यहाँ पे भी क्या है 4 ही है। बनाना कितना होता है आपको 4 दिया रहेगा, इसमें से बनाना है, चुपचाप 2 ठो बना करके 4 नंबर आपको पा लेना है, ठीक ना? 4 नंबर ले लिए, मिल गया आपको। अब उसके बाद जो सेकंड पार्ट में बोलोगे सर आगे, तो आगे आपका यही है। आ जाइए दीर्घ में, दीर्घ में एंट्री करते हैं हम लोग, ठीक है? जब दीर्घ में एंट्री कर ही गए हैं तो वही है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, कि बार-बार लिखना जहाँ तक हमको लग रहा है आप लोग समझदार खुद हैं इस चीज़ को, ठीक है? और यहाँ पे प्यारे बच्चों यहाँ पे भी 2 ही क्वेश्चन देगा, बनाना क्या है, एक ही क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन 4 नंबर का कितना? बोलो 4 मार्क्स आपको मिले। 4 नंबर यहाँ से और 4 नंबर यहाँ से, यानी कि 4 नंबर आपको लघु उत्तरीय से, 4 नंबर दीर्घ उत्तरीय, मिलाकर कितना हो गया? 8 नंबर, ठीक है? खाली 8 नंबर, बोलो बच्चों, यहाँ से आपका 8 नंबर ये हो गया। उसके बाद बोलोगे सर 4 तो हो गया लेकिन छूट रहा है, क्या छूट रहा है? आइए आपको हम बता देते हैं। वो छूट नहीं रहा है, उसको लास्ट में बताया जाएगा और हम कोशिश करेंगे उसके बारे में आपको बताने का, ठीक है? आइए देखते हैं। और ये जो चीज़ है कोई नया नहीं है आप लोग के लिए, ठीक है ना? बहुत ईज़ी, बस थोड़ा-सा ध्यान देने की ज़रूरत। आइए देखते हैं। ये जो आपका सब्जेक्ट है प्यारे बच्चों, इसको आप ऐसे करिए, जैसे इसको हम लोग यहाँ पे आपको हम कोशिश करेंगे।
और हमें पता है आशा ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि आप इसे समझने की कोशिश करेंगे। समझे कि नहीं? बोलो बच्चों, इस चीज़ को आप समझिए, करिए और आपको जो है किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं। आइए इसको हम देखते हैं, थोड़ा-सा ये आपका जो है चलता जा रहा है। तो आगे कहिएगा नहीं ठीक ना? आइए देखते हैं हम लोग इनको हटा रहे हैं हम, हटा करके हम हैं जहाँ अपना जो डेस्टिनेशन है, ये कहाँ आते हम हैं। आइए देखते हैं, यानी कि हम लोग आपको इकोनॉमिक्स के बारे में बताना था ना, बारे में हम लोग जानेंगे, है ना? आइए देखिए, प्यारे बच्चों जो इकोनॉमिक्स का आपका है, यहाँ से आपको लेकर के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। इकोनॉमिक्स में आपको बताना क्या था, तो रह गया था आपका सोशल साइंस में जो है अर्थशास्त्र के बारे में बता इकोनॉमिक्स बता दिए थे ना, आपको बताना है आपदा प्रबंधन, जिसको प्यार से आप डिजास्टर मैनेजमेंट बोल के बता दे रहे हैं। आइए आप मिलते हैं डिजास्टर में, और ये बहुत ही आसान टॉपिक है और आसानी से आप बना सकते हैं। कैसे हम बता रहे हैं, देखिए। अब आगे जो आपका है डिजास्टर में, ठीक है, डिजास्टर मैनेजमेंट मैनेज वो लोग समझ में नहीं आ रहा है क्या करोगे, आदत नहीं छूटेगी, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत होगी, ठीक है। हिंदी में भी लिख दे रहे हैं, हिंदी तो आप लोग समझ ही जाओगे। आपदा प्रबंधन, आपदा प्रबंधन, ठीक है, ये हो गया आपका आपदा प्रबंधन ना। और इसमें प्यारे बच्चों जो आपदा प्रबंधन आपको बता दे रहे हैं, बहुत ही आसानी से स्कोर कर सकते हो, ज्यादा नहीं। आपको जो 4 क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, जिसमें बनाना केवल 2 होता है, और 2 क्वेश्चन 2 नंबर बराबर मिल गया आपको 4 नंबर। और ये क्वेश्चन क्या होता है, तो आपका जो है लघु उत्तरीय होता है, समझ गए? 4 नंबर यहाँ से मिल गए। यानी कहने का मतलब ये है, देखो, आपको जो है हिस्ट्री से 10 नंबर मिल गया, भूगोल से 10 नंबर मिल गया, ठीक है? मतलब ज्योग्राफी से। उसके बाद 8 नंबर आपको जो है पॉलिटिकल साइंस से मिल, और 8 नंबर इकोनॉमिक्स से मिल गया, और 4 नंबर आपदा तो जोड़ लो आप। कैलकुलेशन आपको आता है, मैथ के आप काफ़ी अच्छे स्टूडेंट हो। 16 4 20 जीरो हो गया, ये हो गया 2, ये 2 2 4, यानी टोटल कितना हुआ 40। यानी 40 नंबर आप कहाँ से प्राप्त किए? सब्जेक्टिव से, और 40 नंबर ऑब्जेक्टिव से, मिलाकर कितना हुआ? 80 मार्क्स, यानी 80 नंबर। लेकिन बोलोगे सर पेपर तो 1.5 मार्क्स का होना चाहिए, 20 नंबर कहाँ चला गया? डोंट वरी, अभी आपको हम बता रहे हैं कि 20 नंबर कहीं गया नहीं है। आपका जो 20 नंबर यानी 20 मार्क्स, उसको अभी हम बता दे रहे हैं वो मिलेगा और कैसे मिलेगा। तो आपको घबराने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। आपको जस्ट अभी उसके बारे में आइए देखते हैं, और वो है क्या उसकी जैसे देखिए, अब यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे आ गए? तो यहाँ पे आने के बाद आपको बता दे रहे हैं, जो बच्चा 20 नंबर जो आपका छूट रहा है, 20 मार्क्स, ये होता है आपको मिलता है आपके प्रायोगिक एग्जाम, प्रायोगिक प्रायोगिक ठीक, प्रायोगिक परीक्षा में मिलता है। प्यार से आप प्रैक्टिकल का नाम दे देते हो। प्रैक्टिकल का नाम सुने आप लोग? बस आप लोग अच्छा बोलते हो ना, प्रायोगिक, प्रायोगिक परीक्षा हम लोग प्रैक्टिकल बोलते हैं। प्रैक्टिकल एग्जाम बोलो सर, प्रैक्टिकल कराया जाता है क्या? प्यारे बच्चों, आप बता दे रहे हैं
प्रैक्टिकल में यही है कि 10 नंबर का मतलब कॉपी दे दिए थे बनाने के लिए, बना कर ले जाइए, और 10 मार्क्स आपका जो कॉपी पे मिल जाता है और 10 मार्क्स जो है आपको ओरली मिल जाता है, जो कुछ हो जाता है। मिलाकर कितना हुआ 20 मार्क्स। लेकिन आपको स्कूल से ये मिलता कहाँ से है? तो ये आपके स्कूल से मिलता है, ठीक ना? तो ये स्कूल से आपको मिलेगा, आप स्कूल से आसानी से क्या कर सकते हो? इसे ले सकते हो, ठीक है? तो हम आपको गारंटी के साथ कह रहे हैं कि आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है? अब थोड़ा-सा हम आपको बताना चाहेंगे इसके बारे में, ठीक ना? अब यहाँ पे आइए और इसको समझिए। जितना भी आपको बताया गया है, इस चीज़ को हम आपको समझा दे रहे हैं, ठीक है? क्या कंडीशन से। आइए देखिए, यानी कि अभी तक जितना भी आपको बताया गया है, ये था आपका सोशल साइंस का सामाजिक विज्ञान का पेपर का पैटर्न, और आपको हर एक पार्ट को ब्रेक करके बताया कि कौन-सा पार्ट से जो कितने मार्क्स का क्वेश्चन देता है और कितना क्वेश्चन देता है। तो हम आपको बता दे रहे हैं कि आप आसानी से कर लोगे, और जो दीर्घ उत्तरीय है, दीर्घ उत्तरीय और लघु उत्तरीय 2 तरह के क्वेश्चन आएँगे। तो जो लघु उत्तरीय प्रश्न है, कोशिश करिएगा 50 टू 60 वर्ड्स यानी 50 से 60 शब्दों में आप उसका उत्तर दीजिएगा। जो आपका जो है, जो दीर्घ उत्तरीय है, उसको आप 100 से 120 शब्दों में आंसर दीजिए, ठीक है? और सटीक आंसर दीजिएगा, जो पूछा जा रहा है क्वेश्चन का वो जवाब दीजिएगा। हम गारंटी के साथ कह रहे हैं कि आप सोशल साइंस में यानी सामाजिक विज्ञान में भी जो है 80 में 80 आसानी से स्कोर कर सकते हैं। बाकी जो प्रैक्टिकल का 20 नंबर है, वो आपके स्कूल के ऊपर डिपेंड करता है, और वो भी स्कूल वाला आपको जो है 20 में कितना वो कम करेगा, तो 17, 18, 19 दे ही देता है, ठीक ना? तो ये था आपका सामाजिक विज्ञान का जो है पेपर पैटर्न। अगर इस चीज़ को आप फ़ॉलो करते हैं, तो हम गारंटी के साथ कह रहे हैं कि आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाएँगे, ठीक? तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं, ठीक है? नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, ओके? थैंक यू सो वेरी मच।